नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट की चर्चा पर एपिसोड पर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और अगले वीक हमारा आउटलुक कैसा हो सकता है इन निफ्टी और बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट पे। और साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स जो कि अपने ब्रेकआउट जोन के बिल्कुल पास हैं, जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और अपने हिसाब से उसमें एक पोजीशन बना सकते हैं, कीपिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और मीडियम टर्म ट्रेडिंग। तो देर ना करते हुए सीधा चलते हैं चार्ट्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम निफ्टी का चार्ट, और एज यूजुअल जहां पर हम मंथली चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर आप देखो तो ये मंथ अभी शुरू ही हुआ है, हमारा एक वीक इसमें गुजरा है और यहाँ पर बहुत ही वीक कैंडल हो सकता है। अगर आप देखें यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से लगातार 2 महीने, अगर आप देखें 5% यहाँ और 8% यहाँ, तो 13-14% का यहाँ पर एक गेन दिया। अब मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करे, लेकिन मंथली पर अभी इस तरह के कोई साइन नहीं, बहुत ही अच्छे साइन नज़र आ रहे हैं। और इसी और आरएसआई के लेवल पे भी अगर देखें तो मोमेंटम अभी भी बरकरार है। आइए अब इसी चार्ट को एनालाइज करते हैं वीकली चार्ट्स पर। तो वीक में भी अगर मैं देखूं कंटिन्यूसली 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेटली 4 वीक अभी लास्ट वीक ही गुजरा है इस महीने का, और अभी भी मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो मेरा प्रीवियस टॉप था या मेरा जो गैप अप हुआ था यहाँ से, यहाँ पे इसका लो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है अगर मार्केट को वीकली लेवल पे रिट्रेस करना है। और शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस देखूं तो 20,900 के आसपास, यानी कि 21,000 के आसपास, अदरवाइज 20,500 का एक स्टॉप लॉस हमें नजर आ रहा है, सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी तो हमने देखा ही हुआ है कि यहाँ पर उसने अपने 20,200 के लेवल को ब्रेकआउट किया था और अभी जो है 21,700, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन जो है उसके लिए 21,000 का एक लेवल हमें यहाँ पर नजर आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम इसके डेली चार्ट पर, जहां पर देखेंगे कि अभी किस तरह की सिचुएशन हमारी यहाँ पर बनी हुई है। तो इस सिचुएशन को भी देखें अगर हम, जो कि मेरी डेली चार्ट पर है, तो यहाँ पर एक स्विंग लो है बहुत ही शॉर्ट टर्म, जो कि 21,500 का लेवल है। यहाँ पर आप देखें तो ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। उसके बाद एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है वो 21,000 पर है। तो इन दोनों लेवल को भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। आइए देखिए, एक लेवल मेरा ये है और एक मेरा लेवल ये है डेली चार्ट के हिसाब से। तो डेली चार्ट पर जैसे ही 21,500 का लेवल मेरा ब्रेक होगा, तो उसमें नेक्स्ट लेवल जो है सीधा 21,000 के आसपास वो उसको टेस्ट कर सकता है, और टेस्ट करने के बाद वहां से रिट्रेसमेंट कर सकता है। लेकिन अभी देखें तो लास्ट डे पर उसने एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल बनाई है डेली चार्ट्स पर, जो कि बहुत ही डिसाइसिव है। और इसमें जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है उसको 21,800 का क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके बाद वो 21,900 और 22,000 के लेवल भी देख सकता है। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी पॉजिटिव हुई है, मार्केट ने यहाँ पर देखिए, अगर आरएसआई पे सपोर्ट लेकर वापस से थोड़ा अपनी चाल को बरकरार रखने की कोशिश की है, लेकिन लास्ट डे की जो कैंडल है बहुत ही वीक नजर आ रही है। आइए दोस्तों, चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। सबसे पहले चलते हैं अपने मंथली चार्ट पर। तो मंथली चार्ट पर यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। इसने अपना प्रीवियस टॉप जो था यहाँ पर मंथली पर, उसको ब्रेक किया, और एक लगातार अगर आप देखें इस लेवल से लगातार 2 महीने उसने लगातार एक कैंडल में 4% और दूसरे में 9%, अप्रोक्सीमेटली 13% का गेन यहाँ पर भी होता हुआ। और इसमें जो अभी तक मंथली लेवल पर कोई इसमें गिरने के साइन नहीं है। हो सकता है मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे और इस लेवल पर 46,300 के आसपास तक आए और वहां से वापसी करने की कोशिश करे। और अगर इसी चार्ट को हम वीकली पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखिए डबल टॉप बना था, एम पैटर्न जो कहते हैं हम, डबल पैटर्न, और उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे गया और फिर वहां से ऊपर की तरफ अपनी चाल को उसने कंटिन्यू किया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अभी देखिए यहाँ पर एक स्विंग लो मेरा नया बना है 46,900, या आप ये कह सकते हैं 47,000 के आसपास। तो वीकली लेवल पर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सपोर्ट के लिए। तो पहला सपोर्ट रहेगा आपका 47,000 का और दूसरा रहेगा 46,300 का। तो यहाँ तक मार्केट
अगर नीचे की तरफ जाता है तो 2 लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर मैं अपर साइड के रेजिस्टेंस की बात करूं तो 48,600 का एक लेवल है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए इसी चार्ट को हम देखते हैं डेली पर। तो आप यहाँ पे देखिए, वैसे अगर मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, देखिए यहाँ से स्विंग लो, यहाँ से स्विंग लो और फिर ये स्विंग लो, तो मार्केट अभी भी, अगर आपको मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, देखिए यहाँ पर अभी भी मार्केट जो है अभी भी अपर ट्रेंड में ही है दोस्तों। तो यहाँ पर मार्केट अभी भी अपर ट्रेंड में ही ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें नए लोज जो बन रहे हैं वो हायर एंड हायर ही बन रहे हैं। यहाँ पे मैं हाई को भी देखूं तो ये पहला मेरा एक हाई था, फिर एक हाई मेरा ये बना और एक हाई ये बना। अभी जो मेरा इमीडिएट सपोर्ट है वो देखिए ये वाला स्विंग लो है 47,450 का ऑन डेली चार्ट्स। फिर उसके बाद जो मेरा लो है वो 46 यानी 47,000 का, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद जो हमारा 46,300 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मार्केट में यहाँ पे भी पॉजिटिविटी अभी बरकरार है। आरएसआई थोड़ा वीक होता हुआ हो सकता है, थोड़ा दिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहे, जोन एक कंसिस्टेंट कंसोलिडेट करे और उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट या फॉल बैक देखने को मिले। तो आप इन 3 लेवल्स को, जब तक ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो है 47,000 का ब्रेक नहीं होता है, तो इसमें हम शॉर्ट करने का सोच भी नहीं सकते हैं। आइए अब देखते हैं कौन से सेक्टर इस गिरावट में काम कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले हम एक सेक्टर को, जो कि है हमारा फार्मा। फार्मा अगर सेक्टर को देखूं दोस्तों मैं, तो यहाँ पर ये काफ़ी बुलिश था नेक्स्ट प्रीवियस महीने में और प्रीवियस वीक में। ये देखिए आप, तो यहाँ पर अगर मैं इसके मंथली चार्ट को देखूं तो ये देखिए इस महीने भी उसमें काफ़ी अच्छा, देखिए यहाँ पर इसने नवंबर में 10%, यहाँ पे 4% और यहाँ पे 3% ऑलरेडी चल चुका है एक ही हफ्ते में। तो दोस्तों यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है। आरएसआई भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 60 के ऊपर ही है। और अगर मैं इसको वीकली चार्ट्स पे भी एनालिसिस करूं तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम काफ़ी बरकरार, लगातार बैक टू बैक उसमें ग्रीन कैंडल का बुलिश बना हुआ है। और डेली चार्ट्स पे थोड़ा सा ऊपर जाकर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा, उसके अदरवाइज इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सेक्टर जो हमें लग रहा है इसमें आ सकता है, ये देखिए आप यहाँ पे, पहले इसको मंथली पे एनालिसिस करते हैं आईटी को। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि देखिए यहाँ से यहाँ तक इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वापस से किया, अब थोड़ा सा नीचे और अपने ऑल टाइम हाई के पास है। जैसे ही इसका ऑल टाइम हाई क्रॉस होगा, सबसे पहले ये वाला जो रेजिस्टेंस है जहाँ पर करंटली मार्केट स्टे कर रहा है, ये क्रॉस होना है और उसके बाद ऑल टाइम हाई। ये वाला जो सेक्टर है इसको हमें नज़र में रखना चाहिए। और जैसे जैसे मार्केट में सेक्टर रोटेट होते हैं, हमें उसी सेक्टर के स्टॉक्स को अपने फोकस में रखना चाहिए, ताकि हम उसमें एक अच्छी पोजीशन बनाकर एक अच्छा पैसा बना पाएं। तो दोस्तों एक और इसी तरह का सेक्टर है मीडिया। अगर आप देखें इसको मंथली चार्ट पर, ये अपने ऑल टाइम हाई के पास एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये भी एक सेक्टर है जो इस बार बुलिश मार्केट को आगे चलाने में मदद कर सकता है। और कुछ महीने ये अपने इस चाल को, जो कि उसने अभी चालू की है, अगर ब्रेकआउट आता है तो बरकरार रख सकता है। सिमिलरली हमने बैंकिंग डिस्कस किया था, पीएसयू बैंक में एक ब्रेकआउट आया है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है और थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस से इसको रिटेस्ट करके वापस जाता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव देखा जा सकता है पीएसयू बैंक्स में। तो दोस्तों ये थी हमारी मार्केट की एनालिसिस, जहां पर हमने कुछ सेक्टर्स को डिस्कस किया जो कि आप फोकस में रख सकते हैं, जिसमें आईटी, पीएसयू बैंक और मीडिया और फार्मा। और ओवरऑल मार्केट में कुछ लेवल्स हैं, हो सकता है कोई भी स्टॉक या मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है कंटिन्यूसली, क्योंकि उसने 2-3 महीने में 13-14% का गेन दिया है। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करे और रिट्रेस करने के बाद वहां से अपनी दौड़ को अपनी अपसाइड में कंटिन्यू करे। तो दोस्तों ये थी हमारी मार्केट के एनालिसिस। आइए अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं।
तो दोस्तों ये पहला स्टॉक है हमारा पीएनबी हाउसिंग, जो कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का। अगर आप देखें तो इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है जो कि है 103 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है। यहाँ पे देखिए दो सप्लाई जोन है, यहाँ पर इस सप्लाई जोन के ऊपर अगर वो जाकर सस्टेन करता है, यानी कि जो कि लेवल हमारा निकल के आ रहा है 103 का, जो कि उसने 2018 और फिर 2019 में ट्राई किया, उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर रहा। तो अगर आप देखें यहाँ पर एक जो है कप का पैटर्न जो है मेरे को नजर आ रहा है बनता हुआ दोस्तों, देखिए। और ये जो कप है 4 से 5 साल का पुराना कप है, और इसी कप को अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 2018 से अभी 2024 में हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कम से कम 4 या 5 साल का कप यहाँ पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं आपको पता ही है। इसको यहाँ पर आपने ये रेंज निकाली, रेंज निकालने के बाद ये आपका टारगेट आ गया। तो इसमें जो टारगेट है पहला तो आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस है जो कि 223 का है, और उसके बाद अगर मैं इसके पास्ट डेटा को देखूं तो ये इसका ऑल टाइम हाई होगा जो कि 200 के आसपास, और उसके बाद ये अपनी दौड़ को यहाँ तक बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा पीएसयू बैंक से एक स्टॉक जो कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एक अपमूव दे। अभी इसमें ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसमें ब्रेकआउट हो सकता है, तो देखते हैं और वेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है। दूसरा हमने मीडिया के देखा, तो मीडिया में भी एक डिश टीवी का मेरा काउंटर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2019 से लगातार ये मल्टीपल टाइम्स इस रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, और इसमें अगर आप देखें एक ही इसमें पॉजिटिव चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो एक असेंडिंग ट्रायंगल का एक पैटर्न नज़र आ रहा है, वो भी स्टॉक के बॉटम में, और वो भी मंथली टाइम फ्रेम पर। और ये देखिए यहाँ से इसका लो पहले ये था, फिर एक हायर लो बना, फिर एक छोटा सा लो बना, और फिर ये हायर और फिर हायर। और जैसे ही ये ब्रेकआउट मेरे को देता है 24 रुपये 50 पैसे का के ऊपर, तो मेरा पहला टारगेट जो है दोस्तों वो 112 रुपये, और उससे के बाद 44 रुपये का पहला रेजिस्टेंस है। इसकी रेंज में यहाँ पर आ सकता है। अब इसकी भी प्राइस रेंज कैलकुलेशन आप कर सकते हैं दोस्तों सेम तरीके से, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ट्रायंगल की रेंज है, ठीक है। आइए अब इसकी को हम देखते हैं कि इसका टारगेट क्या आना चाहिए एज पर दिस पैटर्न। तो ये पैटर्न बेस्ड टारगेट निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको अप प्लेस कर दिया, और आप देखें ये बिल्कुल उसी लेवल पर आकर लगा है जहाँ पर कि हमारा एक रेजिस्टेंस है। जैसे इसको क्रॉस करेगा तो उसमें ये लेवल देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी में भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये स्टॉक हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो एक और स्टॉक देखते हैं दोस्तों, जो कि है इसको हम अगर हम वीकली पैटर्न पे देखें तो ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। वो जो दो स्टॉक हमने अभी डिस्कस की जो कि मंथली टाइम फ्रेम पर थे, उसमें आप एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं, और उसमें अपना नज़रिया साल 1.5 साल का रखना होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर हम एक पोजिशनल स्टॉक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम आया, फिर यहाँ पे भी अभी वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए यहाँ पर ये जो है, अगर मेरा ये जो स्टॉक है ट्राइडेंट अगर 42 रुपये 85 पैसे के ऊपर क्लोज होता है तो उसमें पहला टारगेट जो आता है मेरा 56 रुपये का, और 56 रुपये के बाद जो दूसरा टारगेट आता है वो सीधा 70 रुपये का आएगा, और उसके बाद वो अपने आप ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा। तो दोस्तों इसमें भी आप एक 5 से 6 महीने का अपना व्यू बना के हुए, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, यानी कि ये वाला जो लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है जो कि है 43.75 या 41.50 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो आप इसमें एक अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये थे, अगर आप देखें इसमें भी एक असेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ से पहले लोअर लो बना, फिर मेरा यहाँ पर एक बना, फिर यहाँ पर एक बना, और यहाँ पे एक स्विंग लो बना, और ये स्विंग लो जो है कंटिन्यूसली अप साइड में ही बन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप एक अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं एक और स्टॉक जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो इसमें दो चीज़ें देखते हैं। पहले तो ये यहाँ पर अगर आप देखें ये हाई था इसका 2022 में, और अभी यहाँ पर 2024 में बैठे 2 साल का है।
इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जब इसने अप मूव लेना शुरू किया है, यहाँ पे लगातार वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि आपको पता ही है हम तो ब्रेकआउट के स्टॉक्स को ही ट्रेड करते हैं, तो हम तो इसमें सिंपल एक प्राइस एंड पैटर्न देख रहे हैं। और प्राइस एंड पैटर्न को अगर मैं देखूं तो ये देखिए आप, लगातार ये जो है स्टॉक अपने लोअर हाइज को कंटिन्यूसली ट्रेंड बरकरार है। जैसे ही ये ब्रेकआउट आता है तो इसमें पैटर्न बेस्ड अगर मैं एनालिसिस करूं तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे नज़र आता है 261 पर, फिर उसके बाद जो है 289 और फिर ऑल टाइम हाई 315 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है इंडस टावर, तो इसमें भी हम एक अच्छा मूव दे सकते हैं अगर ये इसके लेवल को क्रॉस करता है। चौथा जो हमारा स्टॉक है वो भी हमारा मीडिया सेक्टर से है। इसको भी हम मंथली अगर टाइम फ्रेम पर देखें तो दोस्तों इसमें छोटा सा एक कप है जिसमें कि एक लंबा ब्रेकआउट आ सकता है, देखिए इसमें। और इसमें वॉल्यूम देखिए दोस्तों आप, सबसे पहले इसमें आप देखिए पिछले कुछ महीनों से इसमें लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें, अगर ये 114 यानी कि 115 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो इसमें भी एक अच्छे मूव देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ स्टॉक्स जो कि अगले आने वाले समय में ब्रेकआउट दे सकते हैं। इनको आप अपने रडार में रखिएगा और इनको रडार में रख के इसमें एक पोजीशन बनाइए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम शेयर करते हैं वो एक एजुकेशन पर्पज से और एक टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है उसके लिए यहाँ पर डिस्कस किया जाता है स्टॉक। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म होता है और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए स्टॉक्स के साथ और कुछ नई एनालिसिस के साथ। अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.skschooloftrading.com पर विजिट कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।